बिहार के नियोजित शिक्षक जो डीपीई प्रशिक्षित योग्यताधारी हैं वो भी अब बन सकेंगे प्रधान शिक्षक। वो भी बीपीएससी में दे सकते हैं आवेदन। और बिहार के महिला और दिव्यांग नियोजित शिक्षकों के साथ पुरुष नियोजित शिक्षकों को भी होगा अब ऐच्छिक तबादला। और बिहार में 8,386 शारीरिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं एक खास कार्यक्रम चर्चा गरम है। बिल्कुल, बिहार में इन दिनों बिहार के नियोजित शिक्षकों में यह चर्चा गर्म है दोस्तों कि आखिरकार बिहार में जहां तक प्रधान शिक्षक बनने की चर्चा है बिल्कुल गर्मा गर्म है। यानी कि कह सकते हैं कि चर्चा गर्म है। यानी कि यह भी बीते दिन सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि डीपीई योग्यताधारी को भी बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रधान शिक्षक बनने हेतु आवेदन लिए जाए, मांग उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि डीपीई योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों का संचिका जो है मंत्री जी के पास चला गया है। अध्ययन के बाद निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो डीपीई प्रशिक्षित हैं, जिन्हें सरकार ने डीपीई कराई है, वो भी प्रधान शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यह भी चर्चा बिल्कुल सही है और गर्म है कि आवेदन देने की तारीख भी शुरू हो गई है और अब तक डीपीई वाले अपने कॉलम को देख रहे हैं कि प्रशिक्षित डीपीई का कॉलम आ रहा है कि नहीं, लेकिन अब तक यह कॉलम नहीं है। छटपटाहट तो बढ़ी है कि आखिर हमें क्यों नहीं, जबकि सरकार ने ही डीपीई कराई है तो हमें क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है। चर्चा तो बिल्कुल गर्म है क्योंकि डीपीई वाले अगर इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो आखिर प्रधान शिक्षक सरकार किसे बनाना चाहती है। टेट शिक्षकों को दरकिनार कर दिया गया सेवा काल को लेकर कि इतने साल सेवा काल होना चाहिए। सेवा काल पूर्ण करने वाले 2003 और 2005 में बाहर नियोजित शिक्षक डीपीई प्रशिक्षित हैं और उन्हें भी दरकिनार किया गया है। लेकिन चर्चा गर्म है कि सरकार शीघ्र ही इस पर निर्णय लेगी और डीपीई प्रशिक्षित योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों को भी आवेदन करने की छूट देगी। चर्चा यह भी गर्म है कि डेट और बढ़ेगी, नियोजित शिक्षकों को भरपूर समय मिलेगा। चर्चा यह भी गर्म है कि विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा, नाम नहीं बताएंगे, सरकार से मांग कर रहे हैं लिखित रूप से मिलकर और आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां डीपीई वाले को परीक्षा में सम्मिलित होने की मांग हो रही है, वहीं पर प्रमोशन की भी मांग किया जा रहा है कि बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक बनाने की भी मांग की जा रही है। बिल्कुल दोस्तों, चर्चा गर्म है। बात दूसरी ओर कर लेते हैं। हमेशा बिहार में नियोजित शिक्षकों का मुद्दा गर्मा गर्म रहता है, तो बिहार में चर्चा गर्म है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर चर्चा गर्म है कि बिहार के नियोजित शिक्षक, वैसे नियोजित शिक्षक जो शिक्षिका हैं, महिला शिक्षक हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं और पुरुष नियोजित शिक्षक हैं, उनको अप्रैल मई महीने से तबादला यानी कि ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर आवेदन लिए जाएंगे, प्रक्रिया शुरुआत होगी। लेकिन यह भी चर्चा बिल्कुल गर्मा गर्म है कि यह संभावना जताई जा रही है, होगा या नहीं होगा यह बिल्कुल गर्त में है। लेकिन चर्चा गर्म है कि सरकार ने शिक्षा विभाग एक बार फिर जगी है, यानी कि
बिल्कुल अब नियोजित शिक्षकों में चर्चा गर्म है कि लगता है कि अप्रैल मई महीने से तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षिकाओं में चर्चा गर्म है कि कम से कम सरकार प्रक्रिया तो शुरू कर दे। चर्चा गर्म है, कहना है कि बहुत सारी शिक्षिकाएं जो हैं आज मैके में ही रहकर ड्यूटी कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, उनका गृहस्थ जीवन काफी कष्टमय बीत रहा है। तो दोस्तों चर्चा गर्म है। अगली बात अगर कर ले तो बिहार में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का चर्चा गर्म है। यानी बिहार में 8,386 शारीरिक शिक्षक यानी फिजिकल शिक्षक की नियुक्ति की बात हो रही है और इसको लेकर 11 अप्रैल से आवेदन भी लिए जाएंगे। मध्य विद्यालयों में 8,386 शिक्षकों एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। यानी कि एक बार फिर से फिजिकल ट्रेनिंग की वे लंबी समय से यह बिल्कुल इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से फिजिकल ट्रेंड शिक्षकों में चर्चा गर्म है कि अब हमें सरकार बहाल कर लेगी, क्योंकि 11 अप्रैल से आवेदन करने की तिथि तय कर दी गई है। तो यह चर्चा गर्म है। नया एपिसोड शुरू किया गया है जिसमें हमारे तमाम व्यूअर्स जो हैं देखेंगे और तमाम हमारे जो संपादकीय मंडलीय टीम है उनको इसमें चर्चा गर्म है कार्यक्रम में आपको लेकर आते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम कैसा लगा, आगे इसको जारी रखें या यहीं पर बंद कर दें, जरूर बताइएगा। तो निश्चित तौर पर लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा और यह चर्चा की बात जो भी रहेगी केवल शिक्षकों को लेकर नहीं बल्कि बिहार में जो भी चर्चा गर्म रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैंने आज 3 चर्चा को बताया है कि पहला डीपीई योग्यताधारी भी आवेदन करेंगे। इसके लिए सरकार से, शिक्षा विभाग से शिक्षक संगठनों ने मांग उठाई है और बीते दिन सोशल मीडिया पर संघ के नेताओं ने यह संकेत भी दिया है कि निश्चित तौर पर डीपीई के मामला को लेकर मंत्री जी के पास संचिका पहुंच गई है और उसके अध्ययन उपरांत यह उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो डीपीई प्रशिक्षित हैं उनको भी प्रधान शिक्षक बनने के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है अब तो समय बताएगा, लेकिन यह भी चर्चा गर्म बताया जा रहा है कि बस इसी सप्ताह यानी कि अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में ही फिर से संशोधित सूचना जारी कर दी जाएगी जिसमें डीपीई नियोजित शिक्षकों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। और दूसरी बात मैंने बताया कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की तबादला को लेकर तो बिल्कुल चर्चा शिक्षकों से लेकर शिक्षा विभाग में गर्म है और गर्म भी क्यों न रहे। लगातार 5 सालों से यह उधेड़ बुन में शिक्षकों को डाला जा रहा है। अब हो जाएगी तबादला तो तब हो जाएगी तबादला, लेकिन बीच में बाधा बनते जा रहा है और फिर चर्चा गर्म है। आखिरकार हम बताते हैं चर्चा गर्म है। तीसरा मुद्दा फिजिकल टीचर यानी शारीरिक शिक्षकों को लेकर यह चर्चा गर्म हो गया है। जो लगातार वर्षों से बैठे थे और अपनी बहाली को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे, अब 11 अप्रैल से वे आवेदन करेंगे। तो बिल्कुल भैया चर्चा गर्म है। हम यहीं पर इस कार्यक्रम को रोकते हैं और फिर चर्चा गर्म है कार्यक्रम में मिलते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।